नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस भारत को कभी टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे माना जाता था, लेकिन आज वही देश स्पेस टेक्नोलॉजी में अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों को कड़ी टक्कर दे रहा है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस भारत की जो अब सिर्फ धरती नहीं बल्कि चांद, सूरज और मंगल तक अपना परचम लहरा रहा है। तो चलिए हम जानते हैं 2025 में भारत की स्पेस पावर कितनी आगे निकल चुकी है और क्यों पूरी दुनिया आज इसरो को सलाम करती है। तो चलिए हम जानते हैं इस वीडियो में आखिर इसरो को पूरी दुनिया क्यों सलाम कर रही है। तो चलिए हम जानते हैं आज इसरो के बारे में पूरी डिटेल। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसरो के इतिहास के बारे में। दोस्तों, इसरो का इतिहास जो है, भारत की स्पेस जर्नी की शुरुआत की बात करें तो 1969 में जब इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1969 में। उस वक्त ना तो हमारे पास आधुनिक टेक्नोलॉजी थी, ना ही पैसा था और ना ही कोई अनुभव था, लेकिन उसके बाद भी भारत ने धीरे धीरे दुनिया को दिखा दिया कि हम किसी से कम नहीं हैं। इसरो ने 1975 में पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया था और 1980 में रोहिणी सैटेलाइट्स को अपने खुद के लॉन्च व्हीकल से अंतरिक्ष में भेजा था और उसके बाद एक से बढ़कर एक मिशन आते गए। और भारत की असली स्पेस पावर दुनिया को तब पता चली जब हमने 2023 में चंद्रयान 3 को चांद के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक उतारा। चंद्रयान 3 की उपलब्धि के बारे में बात करें तो भारत दुनिया का पहला देश बना जिसने चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की, वो भी बिना किसी दुर्घटना के। इसके बाद आदित्य 11 मिशन, यह मिशन सूर्य का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। 2024 में इसने लैग्रेंज पॉइंट L1 पर पहुंचकर लगातार डेटा भेजना शुरू कर दिया। इनसाट, रिसार्ट, कार्टोसाट जैसी सीरीज आज भारत के मौसम, सुरक्षा और दूर संचार की रीढ़ बन चुकी है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है। भारत ने अब तक 30 प्लस देशों के लिए 400 सैटेलाइट्स लॉन्च कर दिए, वो भी अमेरिका और रूस से कहीं कम कीमत पर। इसरो के लॉन्च इतने सस्ते और भरोसेमंद हैं कि लोग अब इसे स्पेस सुपरमार्केट कहने लगे हैं। उदाहरण में बात करें तो अमेरिका की कंपनी भी अब इसरो से सैटेलाइट्स भेजवा रही है। फ्रांस, जापान, ब्रिटेन, सिंगापुर, इजराइल जैसे देश भारत की सेवाएं में लगे हैं। और अब हम बात करते हैं 2025 की स्थिति की। आज भारत की स्पेस ताकत कहां खड़ी है। दोस्तों, गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन जिसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री, जिसे एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं, खुद स्पेस में जाएंगे। ट्रेनिंग रूस और भारत में हो रही है। इसकी GSLV-M के 3rd रॉकेट का उपयोग किया जाएगा। यह मिशन भारत को अमेरिका, रूस और चीन के बराबर खड़ा कर देगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं GPS के बारे में। भारत ने नैविक सिस्टम का मतलब है भारत का अपना GPS सिस्टम जो अब भारत में स्मार्टफोन तक में यूज हो रहा है, जिसका नाम है नैविक सिस्टम। सेना और सिविल यूजर दोनों के लिए ये फायदेमंद है। इसे 2025 में और ज्यादा सटीक बना दिया गया है। और 2025 में भारत की स्पेस पावर का एक बड़ा कारण और भी है। वो क्या है? प्राइवेट कंपनी का योगदान। जी हाँ दोस्तों, अब भारत में सिर्फ इसरो ही नहीं बल्कि स्टार्टअप और निजी कंपनियां भी स्पेस में आगे आ रही हैं, जैसे स्काई रूट, एरोस्पेस, अग्निकुल, कॉस्मोस, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस जैसी कंपनियां खुद लॉन्च व्हीकल्स और इंजन बना रही हैं। 2022 में स्काई रूट ने भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम यस लॉन्च किया। 2025 तक ये कंपनी लो कॉस्ट स्पेस ट्रैवल और स्मॉल सैटेलाइट डिलीवरी में बड़ा रोल निभा रही है। दोस्तों,
आपने अमेरिका की स्पेस एक्स का नाम सुना ही होगा, जिसने रॉकेट को रीयूज करना शुरू किया है। अब भारत भी उसी राह पर चल चुका है। इसरो और RLV, इसका मतलब क्या आता है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स प्रोजेक्ट अब 2025 में टेस्टिंग स्टेज पर पहुंच चुका है। इससे क्या होगा, लॉन्च की लागत 50% से भी कम हो जाएगी और स्पेस मिशन ज्यादा जल्दी और सस्ते में किया जा सकेगा। इससे 2025 के बाद भारत के 2 बड़े प्लान हैं। वो क्या है? पहला कौन सा प्लान है? भारतीय स्पेस स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, इसरो अब अपने खुद के स्पेस स्टेशन पर काम कर रहा है और इसमें भारतीय एस्ट्रोनॉइट लंबे समय तक स्पेस में रह सकेंगे। 2030 तक इसे तैयार करने का लक्ष्य है। और अब बात करते हैं दूसरे मिशन के बारे में। दूसरा मिशन क्या है? शुक्रयान 1 मिशन। भारत का अब शुक्रयान वेनस के वातावरण और सतह का अध्ययन करने वाला है। इस मिशन से भारत अब एक और ग्रह पर रिसर्च करने वाला देश बन जाएगा। तो दोस्तों, अब जब आप जान चुके हैं 2025 में भारत की स्पेस ताकत कहां पहुंच चुकी है, तो गर्व होता है। जिस भारत को कभी दूसरे पर निर्भर माना जाता था, आज वही भारत पूरी दुनिया को स्पेस सर्विस दे रहा है, वो भी कम कीमत में ज्यादा भरोसेमंद तरीके से। आज भारत का नाम नासा और स्पेस एक्स के साथ लिया जा रहा है और ये सिर्फ इसरो ही नहीं बल्कि हर भारतीय की जीत है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में बताइए आप भारत के किस मिशन से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान।